So start with question number 1. Write each of the following in power notation. Power notation and exponential form is same, okay? So first part of it is 5 by 7 into 5 by 7 into 5 by 7 into 5 by 7. So numbers are same, okay? So just write it one time, 5 by 7. And how many times are these? 1 2 3 4, 4 times. That means 5 by 7 raised to whole power 4, okay? क्या पावर है इनकी? 4, बिकॉज इट इज़ 4 टाइम्स. अगर 5 टाइम्स होता तो 5, 6 टाइम्स होता तो 6, ओके? इस टाइप से आपको ओनली काउंट करना है एंड देन जितने बार हैं उतना आपको इसके ऊपर पावर लगाना है. दिस इज कॉल्ड पावर नोटेशन, ओके? इसी टाइप के बाकी के इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं, सो यू हैव टू सॉल्व दोज रिमेनिंग पार्ट इन योर नोटबुक, ओके? नाउ एक क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्सप्रेस each of the following in power notation. Question is same as question number 1, okay? Same है, but in this question इस टाइप से एक्सपेंडेड नहीं गिवन है. आपको खुद को इनके फैक्टर्स फाइंड करना, लाइक 25/36. So 25 is the square of 5, so 5 into 5 we can write. 36 is also a square of 6, 6 into 6. So now it can be written as 5 by 6 into 5 by 6, okay? That is 5 by 6. How many times are these? 2 times. So 5 by 6 whole square. When there is power 2, that means square. 3 होता है तो क्यूब होता है, okay? रेस्ट को हम जैसे 3 के बाद में 4 5 6 7 8, तो रेज टू पावर 4, रेज टू पावर 5, रेज टू पावर 6 ऐसे होता है, ठीक है? सो 5 by 6 होल स्क्वायर मीन्स पूरा 5 by 6 का स्क्वायर है. दैट मीन्स इट इज़ द स्क्वायर ऑफ 5 एज वेल एज ऑफ 6, ओके? नाउ आई एम सॉल्विंग सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, ओके? दैट इज -27/64. -27/64. सो 27 इट इज़ माइनस. तो मैंने आपको ये भी बताया था कि माइनस जो भी है इनका क्यूब रूट जो होता है वो भी माइनस ही होगा. सो -3 इंटू -3 इंटू -3, 3 3 द 9, 9 3 27. 64 4 4 16, 16 4 64, ओके? आप इनको क्या करेंगे? फर्स्ट फाइंड देयर फैक्टर्स. इनको आप ऐसे फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड कर सकते हैं और आप वर्बली भी कर सकते हैं अगर आपको पता है तो, ठीक है? नाउ इट कैन बी रिटन एज 3/4. 3 is 3 times and 4 is also 3 times, so we can write it as -3/4 whole cube, okay? क्लियर, ओके? फैक्टर्स आप फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड कर सकते हैं, ओके? Question number 3 is express as a rational number, okay? First part is 2/3 raised to power 5, okay? इसको आपको रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है. तो अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3, ऑल 3 क्वेश्चन आर ऑफ दिस टाइप ओनली, ओके? रैशनल नंबर के फॉर्म में करना है आपको. सो नाउ 2/3 रेज टू पावर 5, दैट विल बी 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 इंटू 3, 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, 5 टाइम्स यू विल राइट इट. नाउ 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, ओके? 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 81 3 ज़ा 243. So that is 243. The answer will be 32/243, okay? Question number 4 is also expressed as rational number,
बट यू विल फाइंड दैट देर आर डिफरेंस इन ईच क्वेश्चन. ओके, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग है, डिफरेंस है. फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सपेंड किया हुआ फॉर्म मिला था आपको, उसको रैशनल नंबर के फॉर्म में पावर नोटेशन में लिखना था. सेकंड में आपको रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना था. सिंप्लीफाई करना है, किसी में रिड्यूस करना है, किसी में उसको इंक्रीज़ करना है मल्टीप्लाई करके, और रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट इज 4 रेज़ टू पावर -1. तो -1 वाला मैंने आपको बताया था, -1 जब भी किसी की पावर होगी तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. दैट मीन्स 4 रेज़ टू पावर -1 इज इक्वल्स टू 1/4. अब 1 पावर लगाने की उसको ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज 1 मीन्स 1/4 ही होगा. ठीक है, सो नो नीड टू राइट रेज़ टू पावर 1. ओके, कभी भी किसी की रेज़ टू पावर 1 नहीं लिखते हैं. ठीक है, -1 होता है देन वी विल श्योरली राइट, बट +1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती. ओके, नाउ आई एम सॉल्विंग थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज़ 1/3 रेज़ टू पावर -1. तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा. मीन्स 1/3 विल बी 3/1. नेगेटिव पावर होते ही रेसिप्रोकल हो जाता है. दैट इज इक्वल्स टू 3/1. ओके, रेज़ टू पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इट विल बी 3/1 और ओनली 3. बोथ आर करेक्ट. ओके, we have to do remaining part of this question in your notebook, and whichever question I am solving in video, you have to note down all the exercise question in your notebook. Okay, now question number 5 is find the reciprocal of number 5 is find the reciprocal of each of the following. रेसिप्रोकल मीन्स आपको उसको उल्टा करना है. ठीक है, सो सेकेंड पार्ट सॉल्व कर रही हूँ. आई एम सॉल्विंग सेकेंड पार्ट ऑफ इट. -5/6 रेज़ टू पावर 11. सो -5/6 ये हो जाएगा 6/-5. इट विल बी 6/-5 रेज़ टू पावर 11. ओके, बट डिनोमिनेटर में कभी नेगेटिव साइन नहीं होता, सो वी विल शिफ्ट इट टू न्यूमरेटर. इट विल बी -6/5 रेज़ टू पावर 11. दिस इज द आंसर. ओके, बस रेसिप्रोकल मीन्स आपको उसको इन्वर्स करना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. First part is 8 raised to power 0. So rule is any rational number having power 0, its result will be 1. Okay, so 8 raised to power, the answer will be 1. Okay, I'm solving third part also, that is 4 raised to power 0 and 5 raised to power 0. So as we know that a raised to power 0, that means 1. Okay, so 4 raised to power 0, that means 1, and 5 raised to power 0, that means also 1. 1 plus 1, that is 2. Question number 7 is simplify and express as a rational number मीन्स यू हैव टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन. उसको सिंपल फॉर्म में लाना है एंड देन उसको रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है. ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ इट इज 3/2 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 रेज़ टू पावर 1/5 स्क्वायर. ओके, अब आप क्या करेंगे, इसको 3 मीन्स 4 टाइम्स यू हैव टू मल्टीप्लाई. 3 3s are, यू कैन राइट इट लाइक दिस. अगर ज़्यादा बड़े नंबर्स नहीं हैं देन यू कैन राइट इट लाइक दिस. ओके, अगर ज़्यादा बड़े हैं, पावर ज़्यादा हैं, देन आपको रफ में इसको सॉल्व करना होगा. ओके, इंटू 1/5. 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81, 81 अपॉन 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16 मल्टीप्लाइड बाय 1/25. ओके, सो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कैंसिल हो. सो जस्ट मल्टीप्लाई 16 बाय 80, 81 मल्टीप्लाइड बाय 1, 81, 16 मल्टीप्लाइड बाय 25,
that is 81 upon 16 into 25. 25 multiplied by 16. 6 5s are 30. 3 carries. 6 2s are 12. 13 14 15. 5 1s are 5. 2 1s are 2. 0 5 5 5 5 10. 400. Answer is 81 upon 400. That is numerator and denominator both are not divisible by same number, so we will write it as it is. Okay. Third part of this question is 1 by 2 minus 1 by 2 raised to power 5 multiplied by 2 cube multiplied by 3 by 4 square. Okay, this is the question. Now 1 की कितनी भी पावर हो आंसर 1 ही होगा, बट ऑड और इवन पावर का फर्क डिफरेंस होता है. व्हेन ऑड पावर्स आर देयर तो नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा, और अगर इवन होता तो ये पॉजिटिव हो जाता, बट इट इज़ ऑड पावर्स तो -1 ही रहेगा. 2 5 टाइम्स, तो 2 2 2 2 2 2 and 2. We will solve it in rough. 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32. So it will be -1 upon 32. Next 2 cube. So 2 2 4, 4 2 8. Multiplied by 3 square. 3 3 9 and 4 square will be 16. Okay. Now we can cancel it. 8 1 8, 8 2 16. Okay. अब कुछ भी कैंसिल नहीं होगा बिकॉज 9 and 32 सेम टेबल में नहीं आते. So -1 multiplied by 1 multiplied by 9 upon 32 multiplied by 2. Okay. Plus minus -9 upon 32 2 64. The answer will be -9 upon 64. This is how we can simplify. Okay. Question number 8 is simplify and express as a rational number. Okay. First part of it is 4 by 9 raised to power 6 multiplied by 4 by 9 raised to power -4. Okay. So as I have explained you, multiplication में powers add होती हैं. So 4 by 9 6 plus -4. Okay. Powers multiplication में add होती हैं, ये रूल है. ठीक है. A by B raised to power m multiplied by A by B raised to power n. So it will be A by B raised to power m plus n. ये हमने रूल पढ़ा है पहले. ठीक है. So we will add them. 4 by 9 6 plus -4. Okay. 6 minus 4 will be 2. So 4 by 9 raised to power 2, or we can say square. Now 4 4s are 16 and 9 9s are 81. This is the answer. Question number 9 and 10 are of similar type. जैसे हमने अभी तक किए हैं वैसे ही questions है उनमें. Okay. So you can practice those question, but उनको notebook में करने की ज़रूरत नहीं है. Now we will start from question number 11. By what should -5 raised to power -1 be multiplied so that the product is 8 raised to power -1. Okay. Means 5 -5 raised to power -1 is multiplied by a number so that the product is 8 raised to power -1. Okay. So जो मल्टीप्लिकेशन में है उसको हम डिवीज़न में भेजेंगे. बिफोर दैट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बिकॉज पावर क्या है माइनस, इसमें भी पावर क्या है माइनस. ओके. सो इट विल बी 1 अपॉन, यू कैन राइट 1 अपॉन -5 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 8. ओके. अब ये कहाँ जाएगा? राइट हैंड साइड में. x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 8. मल्टीप्लिकेशन विल चेंज इनटू डिवीज़न हो जाएगा 1 बाय -5. डिवीज़न अगेन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है, जो हमने प्रीवियस रूल्स पढ़े थे हमने प्रीवियस वीडियोस में कि 1 अपॉन 8 मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 1 बाय -5 विल बिकम -5 अपॉन 1. ओके. सेकेंड वाले फ्रैक्शन का क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका.
and division sign will change into multiplication sign. Okay, so division will change into multiplication में change हो जाएगा, तो multiplication and reciprocal means inverse हो जाएगा इसका. ठीक है, so now it will be, अब cancel नहीं हो रहे हैं, तो it will be -5/8. the x value of x is -5/8. Now our question number 13 is, by what number should -30 raised to power -1 be divided to get 6 raised to power -1? ओके, मतलब किससे डिवाइड किया जाए? -30 रेज टू पावर -1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू 6 रेज टू पावर -1. ओके, सो -1 है पावर, सो वी विल राइट इट एज 1 बाय -3 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू 1/6. ओके, नाउ डिवीजन now we will bring -1/30 -1/6 को अब हम लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो इट विल बी 6/1, उल्टा हो जाएगा. ठीक है, 1/6 विल बी 6/1. कैसे होता है? ये डिवीज़न में आता है. 1/-30 डिवाइडेड बाय 1/6 हो जाएगा, फिर ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा. ओके, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका 6/1, डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन में चेंज है. सो नाउ 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30. ओके, कैंसिल आउट हो गए. 1 into 1 will be 1 and -5 into 1 will be -5. So the answer will be x is equals to 1/-5, or we can say -1/5. Okay, so remaining part from question number 14 onwards we will do in the next video. Okay, thank you.